गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। राजे, आज हम बिज़नेस स्टडी में पढ़ेंगे पार्टनरशिप डीड। इससे पहले हमने टाइप ऑफ पार्टनर पढ़ा था। टाइप ऑफ पार्टनर के बाद आपने टॉपिक करना है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड्स का सिंपल मीनिंग है एग्रीमेंट, एग्रीमेंट पे बेस्ड। एग्रीमेंट मीन्स एक रिटर्न एग्रीमेंट। जब हम पार्टनरशिप करते हैं यानी हम बिज़नेस को म्यूचुअली कंसर्न से करते हैं, अपनी मर्जी से करते हैं। पार्टनर का मतलब 2 पर्सन या 2 से ज़्यादा पर्सन। 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन जब मिलकर कोई बिज़नेस करते हैं तो उसमें डीड का होना ज़रूरी है, यानी एग्रीमेंट का होना ज़रूरी है। ये एग्रीमेंट ओरल रिटर्न दोनों में हो सकता है, बट फ्यूचर के डिस्प्यूट से बचने के लिए, झगड़ों से बचने के लिए हम इस एग्रीमेंट को रिटर्न में करते हैं। इसे हम रिटर्न एग्रीमेंट कहते हैं। रिटर्न एग्रीमेंट मीन्स पार्टनरशिप डीड, एक ऐसा एग्रीमेंट जो पार्टनर बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले रिटर्न में करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट जिसमें दोनों पार्टनर के साइन होते हैं, स्टैंप लगी होती है और रजिस्ट्रार ऑफिस में हम इसको रजिस्टर करवाते हैं। ये जो पार्टनरशिप डीड है यानी एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, इसके बीच में हम सबसे पहले लिखते हैं नेम एंड एड्रेस ऑफ फर्म। फर्म का नेम क्या है और फर्म का एड्रेस क्या है। नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर, पार्टनर का नेम और पार्टनर का एड्रेस। कौन कौन पार्टनर हैं। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब कितने टाइम पीरियड के लिए, कितने टाइम पीरियड के लिए हमने बिजनेस को किया है, क्लियरली बताएंगे हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। नेम एंड स्कोप ऑफ फर्म बिजनेस, नेम एंड स्कोप ऑफ फर्म बिजनेस, ये लोकल लेवल पे बिजनेस कर रहा है, नेशनल लेवल पे कर रहा है या इंटरनेशनल लेवल पे, स्कोप बताना। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल बाय पार्टनर, पार्टनर ने कितना पैसा लगाया बिजनेस के अंदर, हर एक पार्टनर ने, यानी चाहे 2 पार्टनर हैं चाहे 3 पार्टनर हैं, जितने भी पार्टनर हैं उन्होंने कितना कितना पैसा इन्वेस्ट किया है बिजनेस में, ये बताना। प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, हम इसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो यानी बिजनेस में जो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा उसको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करें वो भी बताया जाता है। पार्टनर की सैलरी और कमीशन, क्या पार्टनर सैलरी लेंगे और कमीशन में अपना हिस्सा लेंगे, ये भी हम बता सकते हैं। लोन टू और बाय पार्टनर, पार्टनर ने बिजनेस से कितना लोन लिया है या पार्टनर ने बिजनेस को कितना लोन दिया है, ये भी हम इसमें बता सकते हैं। ड्रॉइंग एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ड्रॉइंग का मतलब पैसा विड्रॉ करना, निकालना। क्या पार्टनर कैन, क्या पार्टनर मनी विड्रॉ कर सकता है बिजनेस में से। अगर बिजनेस में से मनी विड्रॉ करेगा तो हम इंटरेस्ट, उस पर इंटरेस्ट कितना चार्ज करेंगे। नेक्स्ट वन, ऑडिट बुक्स ऑफ अकाउंट, हम बुक्स की ऑडिट यानी जांच पड़ताल, ऑडिटिंग, किस वे से हम फाइनल अकाउंट को तैयार करेंगे, किस वे से हमने बुक्स को बनाना है, ये सब बताना। राइट एंड ड्यूटी लेबिलिटी ऑफ पार्टनर, पार्टनर्स के राइट क्या है, अधिकार क्या है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी, उन्हें क्या क्या करना है या वो लाइबल किस किस चीज़ के लिए है, ये बताना। एडमिशन एंड रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, हम पार्टनर को न्यूली एडमिट कर सकते हैं। अगर पार्टनर रिटायर होना चाहता है तो उसके क्या क्या सर्कमस्टेंसेस होंगे, ये सब बताना। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, क्या हम गुडविल की वैल्यू निकालेंगे, अगर निकालेंगे तो कौन सा मेथड से निकालेंगे, ये भी बताना। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर, पार्टनर किस सर्कमस्टेंस के अंदर डिसॉल्व, बंद हो सकता है, ये बताना, क्या कारण हो सकता है उसके बंद होने का। डेथ ऑफ पार्टनर एंड हिज सक्सेशंस, सिंपली अगर पार्टनर डेड हो गया तो उसकी जो कैपिटल है फर्म में या कोई अमाउंट है फाइनल अकाउंट में, उसके डिकीज पार्टनर यानी उसके अधिकारी को, बेटे को, पोते को, जो भी है वो मिल सकती है। वायलेशन ऑफ पार्टनरशिप रूल, पार्टनर्स के वायलेट होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, रूल्स बताना पार्टनर को। सबसे पहले कौन कौन से स्टेप पार्टनर अपनी ईयरिंग में यानी हर्निंग में वो कर सकता है, सुनवाई में बता सकता है। एट्रीब्यूटेशन क्लाउजेस, एट्रीब्यूटेशन क्लाउजेस का मतलब फ्यूचर डिसएग्रीमेंट, ये सिंपली हमें बताएगा पार्टनर के अंदर कि क्या पार्टनर को ज़रूरत है कोई स्पेसिफिक राइट्स की या नहीं। ये हमारी पार्टनरशिप डीड है। नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनर। फॉर्मेशन, पार्टनरशिप को रजिस्टर कराना, फॉर्मेट में लाना। पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग ज़रूरी नहीं है कि फर्म अपने आप को रजिस्टर कराए, बट फ्यूचर की डिफ़िकल्टी से बचने के लिए हम इसको रजिस्टर करवाते हैं। जो प्रोसीजर है वो क्या है वो हम देखेंगे। सबसे पहले ऑर्डर लेने पड़ते हैं, एक फ़ीस भरनी पड़ती है ऑफिस के अंदर, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स तैयार होते हैं।
इस फॉर्म के अंदर हम सबसे पहले नेम लिखेंगे पार्टनर का, फर्म का नेम लिखेंगे, फर्म का यानी बिजनेस का हेड ऑफिस कहाँ है, हेड क्वार्टर कहाँ है ये बताएंगे, नेम बताएंगे प्लेसेस का जहाँ जहाँ हमारी फर्म सेटअप है, फुल नेम क्या है, एड्रेस क्या है पार्टनर का, पार्टनर्स की फ़र्म में एंट्री की डेट क्या है, टाइम पीरियड कितना है फ़र्म का, हर एक पार्टनर के सिग्नेचर रजिस्टर हो जाएंगे। इसलिए फ़र्म को रजिस्टर कराना ज़रूरी है ताकि फ्यूचर के झगड़ों से हम बच सकें। जब फ़र्म से यानी रजिस्ट्रार ऑफिस से हमें सर्टिफिकेट मिल गया बिज़नेस को स्टार्ट करने का, तो हम फ़र्म को क्या कह सकते हैं, रजिस्टर फ़र्म। इज़ दैट क्लियर अजय? अब ये चेंजेस है, हम रजिस्ट्रेशन के बाद चेंजेस क्या क्या कर सकते हैं। सिंपली चेंज है, हम फर्म का नेम चेंज कर सकते हैं, बिजनेस चेंज कर सकते हैं, पार्टनर का नेम चेंज कर सकते हैं, परमानेंट एड्रेस जो है अगर चेंज हुआ है तो हम बता सकते हैं, बट 14 डेज़ के अंडर। हमने कोई भी चेंजेस किया उसको 14 डेज़ के अंडर हमने बता देना चाहिए, सबमिट करवा देना चाहिए रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर। हम पैलेस बताएंगे बिज़नेस जहाँ से स्टार्ट किया था या वहाँ क्लोज़ कर रहे हैं, नई जगह कौन सी है जहाँ बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, अगर एक नया पार्टनर ज्वाइन कर रहा है वो भी बता सकते हैं, अगर कोई पार्टनर डेड हुआ है तो भी बता सकते हैं, अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है फर्म से वो भी हम इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रार ऑफिस में बताएंगे 14 डेज़ के अंदर। अगर माइनर पार्टनर आया है वो भी हम बता सकते हैं रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर। अफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं अगर हम रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते। कोई भी पार्टनर लीगली अगेंस्ट नहीं हो सकता दूसरे पार्टनर के। अगर रजिस्टर करवाया है तो उसके खिलाफ केस कर सकता है, बट रजिस्टर नहीं है तो वो केस नहीं कर सकता। सेम बात वो फर्म के अगेंस्ट भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट वन, कैन नॉट स्टार्ट प्रोसीडिंग अगेंस्ट एनी पार्टनर। वो कोई भी प्रोसीडिंग नहीं कर सकता, फर्म भी नहीं कर सकती पार्टनर के खिलाफ और पार्टनर भी फर्म के खिलाफ नहीं कर सकता। फर्म कैन नॉट प्रोसीड अगेंस्ट अदर पार्टीज़, दूसरी पार्टीज़ के अगेंस्ट भी नहीं कर सकती कोई भी अगेंस्ट केस। नेक्स्ट वन है बेनिफिट ऑफ रजिस्ट्रेशन। बेनिफिट क्या है, बहुत सारे बेनिफिट हैं। सबसे पहला तो फर्म को है कि एक्सटर्नल पार्टीज़ जो हैं वो फर्म के अंडर पार्टिसिपेट करती हैं। बेनिफिट ऑफ पार्टनर, पार्टनर को क्या बेनिफिट है, वो एक दूसरे से यानी एक दूसरे के खिलाफ अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो फाइल केस कर सकते हैं। इनकमिंग पार्टनर, कोई पार्टनर एडमिशन ले रहा है तो उसके राइट्स क्या होंगे वो पहले ही हम रजिस्ट्रेशन में बता देंगे। बेनिफिट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर, अगर कोई पार्टनर सेपरेट हो रहा है या फिर कह सकते हो सेपरेट भी दो तरीक़ों से होता है। सेपरेट का मतलब फर्म से अलग होना, या तो इन केस उसकी डेथ हो गई है तो वो सेपरेट हो रहा है, या इन केस वो रिटायर ले रहा है। अगर उसकी डेथ हुई है तो जो उसका हिस्सा है फर्म के अंदर वो उसकी डिकीज़ पार्टनर को यानी उसके जो अधिकार है यानी सन, ग्रैंडसन, उसको मिल सकता है। रिटायरमेंट, अगर पार्टनर रिटायर होना चाहता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसको कितने दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा, ये सब बातें हम बताएंगे, वो रजिस्ट्रार ऑफिस में लिखी होंगी। ये हमें बेनिफिट है रजिस्ट्रेशन के अंदर। राजा नेक्स्ट टॉपिक है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज आपको इतना ही करना है।